थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ तो इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए फ्लोराइड स्ट्रक्चर मैंने बताया कि कैटायंस जो है वो सीसीपी या एफसीसी लैटिस बनाएंगे और जो एनायंस हैं वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो नंबर ऑफ कैटायंस कितने होंगे? सीसीपी लैटिस बना रहा है या एफसीसी लैटिस बना रहा है तो कॉर्नर पे होगा और फेस के सेंटर पे होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो कैटायंस है वो 4 आएंगे और नंबर ऑफ एनायंस सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो कंट्रीब्यूशन 1 तो 8 होगा। तो ये A4 B8 या AB2 टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। AB2 फॉर्मूला होगा इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर वहां मैंने अभी आपको समझाया कि देखिए ये सपोज करिए कि ये एक यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल में ये आपका कैटायन है A और ये आपका एनायन है B टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब इसको अपोजिट साइड मिलाए दूसरे यूनिट सेल में, सामने वाले यूनिट सेल में, तो यहां पे भी एक B होगा, ऐसे ही यहां पे एक B होगा, इधर वाले यूनिट सेल में एक B होगा। ये 4 यूनिट सेल हुए है ना। ऐसे ऊपर के 4 यूनिट सेल में देखें और पीछे के 4 यूनिट सेल में तो एक ऊपर होगा एक पीछे की तरफ होगा, है ना। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा क्योंकि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में है एनायंस। तो वो कितने, एक कैटायन अपने चारों तरफ से 8 एनायंस से घिरा होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का 8 होगा। लेकिन एनायन भाई कैटायन तो उतने ही है ना जितने पिछले वाले यूनिट सेल में एनायन थे। तो इसका मतलब कि जो कैटायंस है वो नंबर ऑफ कितने एनायन कितने कैटायन से घिरा होगा तो एनायन वही अपने 4 ही कैटायन से घिरा होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4। और इंटरआयनिक डिस्टेंस, क्योंकि अब कैटायन और जो कैटायन है वो लैटिस साइड पे चला गया, एनायन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में चला गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो √3a के 4th डिस्टेंस पे है तो वही वैल्यू होगी इंटरआयनिक डिस्टेंस की। एग्जाम्पल जरूर थोड़ा बदल जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कैडमियम डाइफ्लोराइड और लेड डाइफ्लोराइड। ये इसके एग्जांपल्स हैं। देखिए इन सभी में कैटायन के रिस्पेक्ट में एनायन बहुत छोटा है। सभी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कैटायन बड़े साइज का है और एनायन छोटे साइज का है। तो यही एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें कैटायन आपके लैटिस साइट पे प्रेजेंट होगा या लैटिस का फॉर्मेशन करेगा और बाकी सारे आयनिक क्रिस्टल में एनायन हमेशा लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्ट्रक्चर AB2 टाइप या फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगला स्ट्रक्चर A2B टाइप या एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। A2B टाइप या एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मतलब साफ है, नाम से ही क्लियर है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब जैसा फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है उसका जस्ट एंटी, उसका जस्ट अपोजिट। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या था, कैटायन फॉर्म CCP लैटिस। इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर एनायन विल फॉर्म CCP लैटिस। तो ये कैटायन की जगह का क्या होगा, इसमें एनायन होगा। जस्ट उल्टा कर दीजिए बस, एनायन फॉर्म्स CCP लैटिस। और वहां पे क्या था, एनायंस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब कैटायंस इसकी जगह आ जाएंगे। कैटायंस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो सीधी सी बात कि अब नंबर ऑफ कैटायंस कितने हो जाएंगे, 8 into 1, 8 into 1 है ना, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। और एनायन कितने हो जाएंगे, अब एनायन CCP लैटिस बना रहा है तो 8 into 1/8 प्लस 6 into 1/2 इक्वल्स टू 4। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 4 और 8 अपनी पोजीशन को बदल लेंगे। तो फॉर्मूला आपका
AB2 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, A2B हो जाएगा। जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर भी जस्ट अपनी पोजीशन बदल लेंगे, 4:8। इंटर आयनिक डिस्टेंस वही रहेगी, और इसमें एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंटी फ्लोराइड होते हैं। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये हो गया आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर। क्लियर बात सब मानी चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, रॉक सॉल्ट पहले AB टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आयनिक क्रिस्टल को 3 कैटेगरी में बांटा गया, AB टाइप क्रिस्टल, AB2 टाइप क्रिस्टल या फ्लोराइड स्ट्रक्चर, या एंड A2B टाइप स्ट्रक्चर या एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। AB टाइप क्रिस्टल में 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में FCC लैटिस बनती है, जिसमें एनायन जो है वो लैटिस साइड पे यानी कि कॉर्नर पे और फेस के सेंटर्स पे होता है, जबकि कैटायंस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। तो हमने इंटर आयनिक डिस्टेंस देखा, यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन कितना था, A/2 था, एज लेंथ का हाफ था। ठीक, दूसरा आपका उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 था, और कंपाउंड का फॉर्मूला A4B4 यानी AB था। दूसरा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर BCC स्ट्रक्चर बनाता है ये सीजियम क्लोराइड, और दूसरी बात ये कि इसमें जो एनायंस हैं वो सारे के सारे कॉर्नर्स पे होते हैं और कैटायंस बॉडी के सेंटर पे होते हैं। तो नंबर ऑफ कैटायन भी एक आएगा, नंबर ऑफ एनायन भी एक आएगा, कंपाउंड का फॉर्मूला AB होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होगा। इसमें इंटर आयनिक डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन जो होगा वो होगा √3a/2। नेक्स्ट जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाया कि ये भी FCC या CCP लैटिस बनाता है, और CCP लैटिस कौन बनाएगा, एनायन बनाएगा, और कैटायंस जो है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो 4:4 होगा, और नंबर ऑफ कैटायन जो होंगे 4 होंगे, और नंबर ऑफ एनायन भी आपके 4 आएंगे, तो A4B4 यानी AB टाइप का फॉर्मूला होगा। इसमें इंटर आयनिक डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन √3a/2 की जगह पर √3a/4 होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड हैं जो कि बॉडी डायगोनल पे सेंटर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे होते हैं। इसके बाद फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये AB टाइप क्रिस्टल हो गया। अब AB2 टाइप क्रिस्टल फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये ऐसा क्रिस्टल है, एकमात्र ऐसा क्रिस्टल है जिसमें कैटायन बड़े साइज का होने की वजह से लैटिस का फॉर्मेशन करता है, और एनायंस जो है वो वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायन विल फॉर्म CCP लैटिस, मतलब सारे कॉर्नर और सारे फेस सेंटर पे कैटायन होगा, और एनायन जो है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायंस होंगे, नंबर ऑफ कैटायन भाई सही सीधी सी बात है कि कॉर्नर पे है, फेस के सेंटर पे है, तो 4 होंगे, और नंबर ऑफ एनायन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है तो 8 होंगे। तो इसका मतलब कि AB2 फॉर्मूला बनेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8:4 होगा। इंटर आयनिक डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन वही होगा √3a/4। नेक्स्ट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में फ्लोराइड स्ट्रक्चर का जस्ट उल्टा काम कर दीजिए, जैसा अरेंजमेंट फ्लोराइड स्ट्रक्चर में उसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए। आपके सामने लिखा हुआ है एनायन CCP लैटिस बनाएगा और कैटायन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से कैटायन 8 होंगे और एनायन 4 होंगे, तो A8B4 यानी A2B टाइप का स्ट्रक्चर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8, इंटर आयनिक डिस्टेंस वही रहेगी, है ना, और ये इसके एग्जांपल्स। तो ये आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया, है ना। अब इसी में थोड़ा सा और कुछ चीजें बढ़ा लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर लेते हैं। जैसे एक चीज इसमें आती है कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायमंड के स्ट्रक्चर को डायमंड क्यूबिक कहते हैं। चलिए डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डायमंड की बात कर रहे हैं तो डायमंड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कार्बन एटम्स हैं और
बाइंडिंग जो फोर्स है वो कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब ये कोवलेंट क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल नहीं है, कैसा है, कोवलेंट क्रिस्टल है। तो इस कोवलेंट क्रिस्टल को समझे, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड क्यूबिक, डायमंड क्यूबिक कहते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर को। तो इसमें देखें, कार्बन फॉर्म्स सीसीपी लैटिस, वही सेम चीज है कि सीसीपी लैटिस कौन बनाएगा, कार्बन, कार्बन से बना ही है और कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं। तो कार्बन फॉर्म सीसीपी लैटिस विद 4 more carbon atoms in alternate tetrahedral voids। मतलब कि जिंक ब्लेंड जैसा स्ट्रक्चर है इसका, जैसे वहां पे ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड होते थे, वैसे यहां भी ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड होंगे। तो केवल कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल, तो देखें 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, ये तो सीसीपी लैटिस में, और साथ ही साथ 4 आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में भी है, तो टोटल 8 कार्बन एटम्स इसमें होंगे। और देखें टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, तो इसका मतलब कि √3a/4 की वैल्यू होगी 2r, या रेडियस ऑफ कार्बन। भाई देखिए वहां पे रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन करते थे, लेकिन यहां पे भाई दोनों कार्बन है, कॉर्नर पे भी कार्बन है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी कार्बन है, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन है, कॉर्नर पे भी कार्बन, टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन। तो अगर दोनों जगह कार्बन है तो वो भी कार्बन का रेडियस, ये भी कार्बन का रेडियस, तो 2r। तो रेडियस ये जो होगा, या a की वैल्यू निकाल लें, a की वैल्यू 4 2 जा 8r/√3। ये डायमंड क्यूबिक के एज लेंथ और रेडियस में रिलेशनशिप है, बिल्कुल अलग, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उससे बिल्कुल अलग। अच्छा, तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा। भाई यूनिट सेल का वॉल्यूम तो a³ ही होता है, तो 8r/√3 का होल क्यूब। तो चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं, भी आगे सॉल्व कर लेंगे। और कितने एटम्स है यूनिट सेल में, 8 एटम्स, तो वॉल्यूम ऑफ 8 कार्बन एटम्स, मतलब 8 स्फीयर्स, कार्बन एटम्स स्फीयर्स मान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फीयर्स कंसीडर करते हैं। तो 8 इंटू 4/3 πr³। तो अब समझ जाइए मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकाल लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। तो इसका मतलब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। तो देखें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स 8 इंटू 4/3 πr³ इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 r³, और ये ऊपर चला जाएगा 3√3। देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 8 कैंसिल हो गया, ये 4 से 8 कटा 2 आ गया, ये 3 कैंसिल हो गया, r³ पूरा कैंसिल हो गया। तो अब देखिए बचा क्या, ऊपर बचा √3 पाई मतलब 3.14, और नीचे बचा 8 2 जा 16, तो ये 1.732 इंटू 3.14 अपॉन 16, ये आएगा 0.34। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑक्यूपाइड इज 34%। 34% पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाइड होगा डायमंड क्यूबिक में।
तो इस तरह से ये पैकिंग फ्रैक्शन, डायमंड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन अलग होता है। डायमंड क्यूबिक में देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ये भी डिफरेंट है। तो कई चीजें डिफरेंट है, इसलिए हमने आपको डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर को अलग से यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब इसी को कुछ स्ट्रक्चर इसमें और भी है ना, जैसे स्पिनेल स्ट्रक्चर। स्पिनेल स्ट्रक्चर में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। स्पिनेल स्ट्रक्चर होता क्या है? स्पिनेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड, किसी आयनिक कंपाउंड, स्पेशली ऑक्साइड्स होते हैं, तो एनायन तो ऑक्साइड है, लेकिन इसमें दो तरह के कैटायन देखने को मिलते हैं, एक डाइवेलेंट कैटायन और एक ट्राइवेलेंट कैटायन। तो मिक्स्ड कैटायन का ऑक्साइड है ये। तो इसे इनके स्पिनेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को स्पिनेल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इसमें दो तरह के स्पिनेल स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक नॉर्मल स्पिनेल स्ट्रक्चर और एक इनवर्स स्पिनेल स्ट्रक्चर। तो दोनों देख लेते हैं क्या है और इसमें कैसा फॉर्मूला होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा। Spinel structure. It is mixed oxide of two cations that is divalent cation जैसे A2+ and trivalent cation B3+। तो ये स्पिनेल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। दो स्ट्रक्चर होते हैं, टू स्ट्रक्चर्स। एक नॉर्मल स्पिनेल स्ट्रक्चर और एक इनवर्स स्पिनेल स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो ऑक्साइड आयन है O2- फॉर्म्स CCP। इसमें भी O2- फॉर्म्स CCP। अब इसमें देखें, जो डाइवेलेंट आयन है A2+, डाइवेलेंट आयन ऑक्यूपाई 1/8 of tetrahedral voids, 1/8 of tetrahedral voids। और जो ट्राइवेलेंट आयन है ऑक्यूपाई half of octahedral voids, आधे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये ऑक्यूपाई करेगा। इसमें ये कैटायन तक सेम है, डाइवेलेंट आयन तक। डाइवेलेंट आयन ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेकिन जो ट्राइवेलेंट आयन है, ट्राइवेलेंट कैटायन है, ये 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड को भी ऑक्यूपाई करता है और 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि ट्राइवेलेंट आयन इन इनवर्स स्पिनेल स्ट्रक्चर, जो ट्राइवेलेंट आयन होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी होता है। लेकिन जो नॉर्मल स्पिनेल स्ट्रक्चर है उसमें जो ट्राइवेलेंट आयन होता है वो केवल आधे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ही ऑक्यूपाई करता है। तो अगर इनकी बात करें अलग से, नॉर्मल स्पिनेल स्ट्रक्चर की, तो नंबर ऑफ
number of oxide ions 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2 equals to 4. number of डाइवेलेंट कैटायन कहां पे है, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन 1 8 ऑक्यूपाई हो रहा है तो 1. और नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट आयन, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है, आधे ऑक्यूपाई कर रहा है तो 2. तो फॉर्मूला AB2O4. और दूसरा देखें इनवर्स स्पिनेल स्ट्रक्चर की भी बात कर लें, तो इनवर्स स्पिनेल स्ट्रक्चर की यहां नीचे बात कर लेते हैं. तो इनवर्स स्पिनेल में नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन ये वही होगा 4. नंबर ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, तो डाइवेलेंट कैटायन उतना ही होगा जितना था, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसका 1 8 ऑक्यूपाई हो रहा है तो 1. और नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन, तो 1 8 मतलब 8 का 1 by 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है तो उसका 1 4 ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब 1 + 1 2. तो इसका भी फॉर्मूला देखिए वही आएगा, ए फॉर्मूला AB2O4. ये स्पिनेल और इनवर्स स्पिनेल स्ट्रक्चर्स हैं. ऐसे बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर बनते हैं, तो मेन स्ट्रक्चर इसके बारे में भी ज्यादा कभी एग्जाम में आप पूछा नहीं गया, मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन डायमंड क्यूबिक तक आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर्स. तो ये जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्ट्रक्चर को हम इतने तरह से क्लासिफाई करते हैं, और भी होते हैं है ना, उनकी हमें जरूरत नहीं है, वो आईटीज वगैरह में आते हैं, वो भी आ गए तो जनरली क्वेश्चन आता नहीं है. जो नॉर्मल आपको मैंने समझाया बस वही, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं से पूछे जाएंगे. आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग कि किस तरह से क्वेश्चंस रेडियस से रिलेटेड या कैटायन के रेडियस से रिलेटेड या आइसलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं. तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं. जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एनाइलिक क्रिस्टल A+ B-, एक आयनिक क्रिस्टल है A+ और B-, ये आयनिक क्रिस्टल है. इसमें कैटायन का रेडियस 88 पिकोमीटर है और एनायन का रेडियस 140 ले लेते हैं, 140 पिकोमीटर. तो रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है. रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो देखो, कैटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस होता है, तो सीधी सी बात है कि रेडियस रेशियो का मतलब है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन. रेडियस ऑफ कैटायन 88 है और रेडियस ऑफ एनायन 140 है. ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर लें, जीरो पॉइंट जो भी कैलकुलेट कर लें, तो उसका रेडियस रेशियो और रेडियस रेशियो निकल जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस रेंज में ये क्रिस्टल होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना भाई. अगर मैंने आपको 4 रेंज बताए हैं, उन चारों में से किसी भी रेंज में तो ये पड़ेगा ही, जिस रेंज में ये पड़ेगा वैसा ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वैसा ही उसका जो है स्ट्रक्चर होगा.
0.62। अब बताइए किस रेंज में आएगा? 4.414 से 0.731 के बीच। 0.414 से 0.731 के बीच आएगा। तो इसका मतलब ये इस रेंज में, मतलब ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेंज है। तो ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बनेगी और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 6। दूसरा देखिए क्वेश्चन लेते हैं। रॉक सॉल्ट NaCl, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है NaCl का। इसके एज लेंथ की वैल्यू दी है 624 पिकोमीटर, एज लेंथ की वैल्यू। तो रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस फाइंड आउट करना है। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, एक बार फिर बना के दिखा देता हूं। ये देखिए, ये फेस के सेंटर पे क्लोराइड आयन, ये 4 क्लोराइड आयन कॉर्नर पे, क्लोराइड आयन है ये सारे, इनके सेंटर्स को मिला लिया। और ये देखिए, ये है आपके Na+। ये अभी मैंने बना के भी दिखाया था क्रिस्टल में, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बना के दिखाया था मैंने आपको, वही सेम चीज। तो अब देखिए, एज लेंथ आपको दिया है, तो यही तो एज लेंथ है, ये दिया है। तो इसमें क्या है, 2 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, इट इज a/2 मतलब 624/2। इसका मतलब 312 पिकोमीटर। लेकिन ये कैटायन और एनायन के रेडियस का सम आया है, सम नहीं पूछा है, इंटर आयनिक डिस्टेंस नहीं पूछा है। अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस पूछता तो ये वैल्यू थी, लेकिन आपसे पूछा दोनों के रेडियस। तो दोनों के रेडियस कैसे फाइंड करें? जरा सा थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएं तो थोड़ा यहां समझ में आएगा एक बात, कि अगर फेस डायगोनल ड्रॉ करें, फेस डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें, तो फेस डायगोनल पे देखिए, ये रेडियस ऑफ एनायन, ये डायमीटर ऑफ एनायन, और ये रेडियस ऑफ एनायन। तो फेस डायगोनल इसकी वैल्यू होती है √2a, और √2a देखिए सभी एनायन है, तो ये रेडियस, ये डायमीटर, ये रेडियस, तो 4 रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। तो रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन कितना हो जाएगा? √2a/4। तो रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन √2 का मतलब 1.414, ए की वैल्यू 624/4। ये 4 से देखिए कैंसिल हो जाएगा शायद, और इसको 1.4 में 4 ले ले, 1.4 इसमें मल्टीप्लाई कर ले। टू 218.4 पिकोमीटर। तो ये रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन मिल गया हमको। अब हमें पता है कि रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन ये इतना है। तो रेडियस ऑफ सोडियम आयन कितना होगा? 312 माइनस 218.4 पॉइंट, ये 6 आ गया।
93.6 पिकोमीटर। इस तरह हमने रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन फाइंड कर लिया। ये पॉसिबिलिटी केवल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में ही है और किसी स्ट्रक्चर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारे एनायन एक लाइन में और किसी स्ट्रक्चर में नहीं आते। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर ले लेते हैं। चलिए, सीजियम क्लोराइड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है कि क्लोराइड आयन सारे कॉर्नर पे और सीजियम आयन बॉडी के सेंटर पे। इसमें एज लेंथ आपको दिया है 400 पिकोमीटर। एज लेंथ, सेल एज, सेल एज लिखा हो, एज लेंथ लिखा हो, यूनिट सेल एज लिखा हो, यूनिट सेल एज लेंथ लिखा हो या यूनिट सेल लेंथ लिखा हो, सब एक ही बात है। तो इसका जो है इंटर आयनिक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये अगर आपने, अभी मैंने आपको सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर समझाया और मैंने वहां बताया था कि जो इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब कि रेडियस ऑफ सीजियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, कैटायन का रेडियस प्लस एनायन के रेडियस की को हम लोग इंटर आयनिक डिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि √3a/4 सॉरी 2 होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 होता है, क्योंकि कैटायन कहां पे होगा, बॉडी के सेंटर में होगा, हाफ डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द कॉर्नर। तो बस रख लीजिए सारी वैल्यूज, 1.732 इंटू 400/2, तो 1.732 इंटू 200, इतना पिकोमीटर। कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट सही से समझा है तो इन कैलकुलेशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कैलकुलेशन, अगर आपने कंसेप्ट आपका नहीं बन रहा है तभी दिक्कत होगी, क्योंकि हमने इसीलिए सभी केसेस में इंटर आयनिक डिस्टेंस कैलकुलेट करा दिया, सब कुछ निकलवा दिया था, ताकि आपको फॉर्मूले पे केवल वैल्यू पुट करनी रहे बस। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें लास्ट टॉपिक ही बचेगा केवल। और ले लेते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल में रेडियस ऑफ कार्बन 150 पिकोमीटर है, 150 पिकोमीटर। तो आपको बताना है एज लेंथ इसका क्या होगा। इस बार रेडियस दे दिया कार्बन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस दे दिया, तो एज लेंथ क्या होगा। तो डायमंड क्यूबिक, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, डायमंड क्यूबिक में जो दो कार्बन एटम एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के टच में होते हैं, वो बॉडी डायगोनल पे होते हैं, एक कार्बन कॉर्नर पे और एक कार्बन आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड तक की डिस्टेंस जो है वो होती है √3a/4, और ये होगा रेडियस ऑफ फर्स्ट कार्बन एट द कॉर्नर एंड रेडियस ऑफ सेकेंड कार्बन एट द इन द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये 2 इंटू रेडियस ऑफ कार्बन है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू रेडियस ऑफ कार्बन इंटू 4/√3। तो ये वैल्यू सब पुट कर लीजिए, 2 रेडियस ऑफ कार्बन 150 इंटू 4
अपॉन 1.732, 1.7 भी रख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतना पिकोमीटर क्या हो जाएगा, एज लेंथ आ जाएगा। तो क्वेश्चन वैसे ही है, सभी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, बस आपको जो जो जिस भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके रेडियस को किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, एज लेंथ से उसका क्या रिलेशन है, किस जगह पर रिलेट करना है, फेस डायगोनल पे रिलेट करना है कि बॉडी डायगोनल पे रिलेट करना है। इन चीजों को ध्यान में अगर रखेंगे और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगर क्लियर है आपको, तो आपको रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही रोकते हैं, है ना। इसमें अगला टॉपिक है तो छोटा सा ही टॉपिक, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी चीजों को करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।